बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 consecutive इंटीजर्स का जो सम है, जो मजमुआ है, वो हमारे पास 42 है। हमने वो वाले तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका मजमुआ 42 है। लेकिन इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन है कि वो कंसेक्टिव होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी है कि था सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज 42। हमने उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। अब कंसेक्टिव का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं कंसेक्टिव का मतलब बता दूं कि कंसेक्टिव मीन्स होता है कंटिन्यूस नंबर्स। हमने जो भी लेना है, पहला डिजिट चूज करना है, वो कोई सारे इंटीजर्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कंसेक्टिव जस्ट कंसेक्टिव मीन कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कंटिन्यूस का मतलब है उससे नेक्स्ट पहला इंटीजर चूज करना है, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। सपोज हमने पहला इंटीजर लिया है 42। अगर पहला इंटीजर 42 है तो उससे अगला लेंगे 43, उससे अगला लेंगे 44, या कोई और रैंडम चूज कर लें। जैसे पहला इंटीजर 10 ले लें। अगर पहला 10 लेंगे तो उससे नेक्स्ट फिर हमें लेना पड़ेगा 11, फिर उससे नेक्स्ट लेना पड़ेगा 12, या कोई भी ले लें। अब ये कंसेक्टिव कैसे आते हैं इंटीजर्स? देखें, हमने पहला इंटीजर्स लिया था 42। 42 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 43। अब ये हमारे पास 43 आ गया। इस 43 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास अगला इंटीजर आ गया 44। 44 में भी हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास उससे अगला आ जाएगा। तो कंसेक्टिव करने के लिए हम प्रीवियस वाले में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला इंटीजर आ जाता है। इसका मतलब है कंसेक्टिव क्या हमें शो करता है कि एवरी नेक्स्ट इंटीजर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस नंबर। कि अगला लेने के लिए हमें प्रीवियस में क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ लगी कि कंसेक्टिव क्या होता है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया? हमने खुद से 3 इंटीजर्स चूज कर लिए। तो लेट 3 इंटीजर्स आर एक्स, x+1, और थर्ड वाला जो हमने लिया है वो x+2। थर्ड वाला x+2 क्यों लिया है? पहले इंटीजर हमने x लिया और उसमें हमने 1 ऐड किया तो अगला हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर बन गया। अब इस x+1 में एक 1 और ऐड कर दिया। ये हमारे पास प्रीवियस था, इसमें एक ऐड किया तो हमारे पास नेक्स्ट बन गया, x+2 बन गया। तो ये हमारे पास अगला कंसेक्टिव इंटीजर बन गया। यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तीनों को हमने सम किया तो 42 आना चाहिए। यहाँ पे x है, ये वाला डिजिट भी x है, ये वाला डिजिट भी x है। तीनों x को अलग से जमा कर लेते हैं और नंबर्स को अलग से जमा कर लेते हैं। 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इस x का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इनको ऐड करने के लिए कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x और यहाँ पे प्लस आ गया 3 इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 42। 3x+3 इक्वल है 42। इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन में हमने x को सेपरेट करना है, इंटीजर फाइंड करना है। तो ये +3 हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये -3 हो जाएगा। तो +3 दूसरी तरफ 42 में से -3 करेंगे। 42 - 3 हमारे पास आ गया 39। इट मीन्स 3x इक्वल आ गया 39 के। अब 3 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जाके इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। तो x इधर रह गया, 3 डिवाइड हो गया, 3 1 सा इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 13 आ गया। हमारे पास जो पहला इंटीजर था x है वो इक्वल आ गया क्या? किसके आ गया? 13 के। इसका मतलब है इसमें 1 ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर है x+1। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 13, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 14। नेक्स्ट जो इंटीजर हमने चूज किया था वो हमारे पास था x+2। x है, x+2 लिखते हैं, x की जगह हम पुट करते हैं 13 और +2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 15। इसका मतलब है पहला इंटीजर 13 आ गया हमारे पास, उससे अगला कंसेक्टिव इंटीजर आ गया 14 और उससे अगला कंसेक्टिव इंटीजर हमारे पास आ गया 15। तो यहाँ पे देखें 13 + 14 + 15 हमारे पास क्या आ गया है? ये 3 जो रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो आ गए हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इनका सम भी लेके देख लेते हैं। हम आप इनको तीनों को ऐड करें तो देखिए हमारे पास क्या बनता है।
यहाँ पे देखें, इनको ऐड करें 12 बनेगा, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा और ऐड करेंगे 42। देखें ये हमारे पास इनका सम जो है 42 आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच लेंथ ऑफ ए सी इज, ये लेंथ दी हुई है ए से सी तक की जो हमें लेंथ है वो गिवन है, सेंटीमीटर में है। एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल इज ये, और इसका एरिया भी गिवन है, इस ट्राइंगल का एरिया भी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ये, कुछ इस फॉर्म में मीन सेंटीमीटर है और कुछ इस फॉर्म में। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, मीन्स टू से ए और बी हमने इंटीजर फाइंड करने हैं। एक ट्राइंगल दी हुई है जिसकी एक साइड की लेंथ दी हुई है, और उस ट्राइंगल के बारे में बताया हुआ है कि ट्राइंगल जो हमारे पास है वो राइट ट्राइंगल है, और एरिया भी इसका गिवन है। हमें उसके ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये ए बी साइड, अगर हम इस वाली साइड को बेस ले लेंगे तो ये वाली जो है वो हमारे पास हाइट हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 का हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली हुई है जो गिवन है बुक पे। इसका एक एंगल ये जो है 90 का, इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। इसके अलावा हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास इस साइड की लेंथ गिवन है। ये साइड जिसके ऊपर दो एंगल लाई करते हैं वो बेस होती है, दूसरे वाले साइड हाइट होती है या आल्टीट्यूड होता है। हम क्या करते हैं, इसको हम बेस ले लेते हैं और ए बी को कंसीडर कर लेते हैं, ये इसकी हाइट है। और इसके बाद एक बात जो आप लोगों ने याद कर लेनी है वो इसका फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मीन बेस को और हाइट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में हमें सबसे पहले वो चीजें लिखी जो गिवन है। गिवन में हमें क्या है, एक नंबर एक तो हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 का सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें एरिया गिवन है और एक साइड की लेंथ जिसे हमने बेस कहा है, और साइड ए सी की जो लेंथ है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है हमारे पास, इतने सेंटीमीटर में हमारे पास ए सी की साइड की लेंथ गिवन है। और हमने फाइंड क्या करना था, ये वाली साइड ए बी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल पूरा लिखने के बजाय ये छोटा सा ट्राइंगल का साइन बना लेते हैं, इक्वल का निशान डालते हैं 1/2 ए सी इंटू ए बी। ए सी और ए बी का मतलब है बेस ज़रब हाइट। पुट कर देंगे, ए सी की वैल्यू गिवन है, ये पुट कर देंगे, ए बी की फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 लिखा, ए सी की वैल्यू पुट कर दी, ए बी की फाइंड करनी थी उसको ऐसे रहने दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए बी को इधर रहने देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी जानब ले जाते हैं। ये हमारे, चूंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये देखिए 2 डिवाइड हो रहा था, डिवीजन में था, तो उधर जाके इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो सारी टर्म है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये सारी ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चली गई है, डिवीजन में चली गई है। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। इस टाइप के जो आ जाते हैं क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट में हमारे पास, ये जो बटे में हमारे पास स्क्वायर रूट के साइन आ जाते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि इस तरह ये हमारे पास जो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बटे के में हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो बटे में हमारे पास जो भी साइन है इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे चूंकि प्लस है तो चेंज साइन करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ यही दोनों टर्म्स लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये देखें, यहाँ से ले ये टर्म एज इट इज उठाई, पूरे के पूरा क्वेश्चन एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास प्लस था, साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जो भी बटे के नीचे था उसका साइन चेंज किया, उससे मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी किया। बटे के नीचे प्लस के साइन के साथ था, हमने माइनस के साइन के साथ ऊपर भी किया और नीचे भी किया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पिछली दो में भी फार्मूला किया था कि अगर पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म हो और पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म हो तो इक्वल का साइन डालेंगे, हम पहली टर्म का स्क्वायर लिख देंगे, दूसरी टर्म का स्क्वायर लिख देंगे। ये देखिए, ये दोनों टर्म्स सेम हैं लेकिन सिर्फ साइंस का फर्क है। जैसे ये है,
तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर लिखेंगे और दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि पूर्व वाली तो टर्म्स भी डिफरेंट हैं, साइन भी डिफरेंट है, तो हमें अकॉर्डिंग टू रूल्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्या करेंगे, इस पहले टर्म को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किया तो हमारे पास आ गया, 1 को √3 से किया तो √3 आ गया। अब √15 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे -√5 से। जब 1 को √5 से -√5 से किया तो ये हमारे पास -√5 आ गया। इसके बाद देखें, √15 को हमने √5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ गया। इन नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो होता है अगर पहली टर्म और दूसरी टर्म सेम हो, मतलब दोनों टर्म्स सेम हो और साइन का डिफरेंस हो, तो पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है और यहाँ पे दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 2 को एज इट इज रहने दिया। यहाँ पे देखें दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट या रेडिकल के रूल के अकॉर्डिंग हमने एक ही दफा रेडिकल का साइन डाला और दोनों को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। 15 और 3 को एक ही स्क्वायर रूट में डाल दिया, -√5 एज इट इज कर दिया, ये माइनस का साइन एज इट इज, और इन दोनों को भी सेम स्क्वायर रूट में कर दिया। मीन 15 और 5 एक ही स्क्वायर रूट में आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि 2 होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 3 आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के हमारे पास आ गया -5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये वाला 2 चूंकि होल के बाहर था तो कट गया, अगर ये होल के साथ ना होता फिर ये कभी नहीं कटता, तो ये कट गया हमारे पास। यहाँ पे जो बचा है जस्ट माइनस बचा है। यहाँ पे इसको अगर 15 को अगर हम करें, देखें ये 15 है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करें तो 3 के टेबल से करें, 3 5 15, तो 5 × 3 लिख सकते हैं। ये वाला 3 एज इट इज लिखा, 15 को लिख दिया 3 × 5। इसी तरह यहाँ पे भी 15 को लिख दिया 3 × 5। चूंकि बटे के नीचे ये वाला 2 इससे कट गया, यहाँ बच गया -1। हम क्या करते हैं, ये वाला माइनस होल के बाहर लिख देते हैं और बटे के नीचे जो 1 होता है वो लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अब इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास देखें 3 × 3 है, इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर है और साथ में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो इसका मतलब है इस सारे की बजाय हम लिख सकते हैं 3√5। ये वाला एज इट इज लिखा, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 3√5। इसी तरह इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पे देखें ये है 5 का स्क्वायर, देखें 5 का स्क्वायर साथ में है 3, ये कट गया इसके साथ, ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा और ये बाहर आ गया। बाहर हमारे पास 5 है, अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो हमारे पास ये टर्म बन गई। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं। माइनस ने क्या करना है, सारी टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं है, इसका मतलब -√3 आ गया। यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे देखें ये वाली जो टर्म है ये √3 है और इसमें भी √3 है। इसका मतलब इस टर्म को इस टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो ये प्लस का है माइनस का है, 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, साथ में √3 आ जाएगा। क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन है हमारे पास। यहाँ पे देखें √5 वाली टर्म है, ये भी √5 वाली टर्म है, ये माइनस है हमारे पास, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 2। चूंकि यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस था तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2 √5। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी हमारे पास लेंथ। तो ये हमने फाइंड कर ली है लेंथ ऑफ ABA, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर
एंड 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया। हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, साइड्स की लेंथ दी हुई है, दोनों मीटर में गिवन है और हमने इनका एरिया मालूम करना है। सबसे पहले बताती हूँ रेक्टेंगल क्या होती है और इसके एरिया का क्या फार्मूला है। देन हम यहाँ पे हमने लिखी है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट एज इट इज बुक से लिखी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी आमने सामने की ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है और विड्थ यूं कह लो कि इसकी लेंथ के बराबर होती है, विड्थ के बराबर होती है। और ये 4 कोनों वाली फिगर है और इसके जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं। आमने सामने वाली दोनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो इसके एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लेंथ भी गिवन है मीटर में, हमें विड्थ भी गिवन है। जस्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाना है, जो कि उन्होंने बता दिया हुआ है कि वो इस फॉर्म में है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट में एज इट इज सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन में हमें क्या था, लेंथ हमें गिवन थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ये मीटर में गिवन है। हमें विड्थ गिवन है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर और लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, उसको एज इट इज लिखा। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू पुट की, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू पुट कर दी। लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट की है। विड्थ में देखें, ये जो हमें विड्थ की वैल्यू गिवन है इसके 4 ओवर ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, मीन बटे में हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है। और जब भी हमारे पास बटे में स्क्वायर रूट का साइन होता है हमें सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे मैंने साइड पे रैशनलाइज किया हुआ है। यहाँ पे देखें 4/2 को इतनी सी टर्म को उठाया है, बटे के अंदर स्क्वायर रूट 2 था, बटे के नीचे स्क्वायर रूट 2 था, तो क्या किया, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर दिया। 4 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नीचे वाले दोनों को करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, ये इसके साथ कट गया और फिर हमारे पास बच गया 2। इस 2 को इस 4 से कट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ से क्या किया हुआ था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी आ गया था, स्क्वायर रूट भी आ गया था, ये इसके साथ कट गया था। यहाँ हमारे पास बच गया था 2। फिर इस वाले 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, 4 से कैंसिल किया तो हमारे पास यहाँ बचा था 2, तो 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास इस सारे 4 स्क्वायर रूट 2 की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 की जगह हमने जो रैशनलाइज करके हमारे पास आंसर आया 2 स्क्वायर रूट 2, उसको पुट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। ये लेंथ की वैल्यू हुई है, ये विड्थ की वैल्यू है। अब हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को पहले इसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स को इसकी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2 इंटू 5 लिख दिया। फिर हम क्या किया, इस स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, यहाँ लिख दिया 5 स्क्वायर रूट 18। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे -2/√2 से, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ का प्लस का साइन है, तो यहाँ आ गया माइनस का साइन। फिर क्या किया, स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई किया -2 स्क्वायर रूट इस टर्म से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। यहाँ पे 9 जो 18 है, 18 को रैशनलाइज कर लेते हैं। देखिए रैशनलाइज कैसे करेंगे 18 को, ये हमारे पास 18 है तो इसको करेंगे 2 से करेंगे तो 2 9 जार 18 आ जाएगा, 3 3 जार 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 1 जार 3। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो 18 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो इसकी जगह आ जाएगा 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमने क्या किया, 18 की जगह पुट कर दिया 9 इंटू 2 और उससे अगले स्टेप में हमने पुट कर दिया 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 हमारे पास आ गया 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज पुट कर दिया।
और इन यहाँ पे इधर भी स्क्वायर रूट का साइन था, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन था, तो एक ही बटे में कर दिया रेडिकल के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू 18 आ गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 2 एज इट इज। यहाँ पे देखिए 10 एज इट इज, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 इंटू 2 आ गया, ये -4 अंडर रूट 2 आ गया, ये वाली टर्म को, ये आपको मैंने बताया कि कटिंग करके 6 और स्क्वायर रूट कट गए, 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 2 12, तो यहाँ पे पुट कर दिया 12। ये वाला नंबर इसको हाईलाइट किया, ये दोनों सिंपल नंबर्स हैं, सिंपल इंटीजर्स हैं, इन दोनों को ऐड किया, देखें ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 12 निकाल दिए, तो हमारे पास क्या आ गया 2। क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस पुट कर दिया। और ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, तो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 निकाल दिए तो हमारे पास बन के 11। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया, और ये वाला अंडर रूट 2 एज इट इज। 11 अंडर रूट 2 माइनस के ये वाला 2 आ जाएगा, क्योंकि ये हम एरिया फाइंड कर रहे थे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर डालना जरूरी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को जहाँ से समझ नहीं लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।